हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 पावर का स्वागत है। देखिए एक सीसी कैमरा एसएमपीएस लिया है जिससे हम आज वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे। अलग अलग से वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, देखिए ये इसका इनपुट है 100 लेके 240 तक एसी है और डीसी जो निकलेगा 12 वोल्ट 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर तक ये आउटपुट देगा 12 वोल्ट। ठीक है, और देखिए इससे हम अभी पोटेंशियोमीटर और थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। एकदम सिंपल से आपका एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे। और इसके लिए चाहिए आपको 5 के आपका पोटेंशियोमीटर चाहिए, तो हमारे पास नहीं है तो हम 10 के लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसका जो एसी से लगा लेते हैं, लगाने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट कितना देता है। ठीक है, और इससे हम वेरिएबल बना के कितना ज़्यादा वोल्टेज निकाल सकते हैं और कितना कम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 के लगाएंगे तो आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिनिमम होगा। आउटपुट ज़्यादा के ज़्यादा 15-16 वोल्ट अवधि 16 तक आएगा। और जब 10 के लगाएंगे तो 7 समथिंग से लेकर 7.50 से लेकर आपका 22 वोल्ट तक आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हमने करंट लगा दिया। लगाने के बाद इसका हम एसी से लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे आउटपुट में वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए लाइट जल गया। अभी इसको मीटर से लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, 20 में रख सकते हैं। 12 वोल्ट है, ज़्यादा नहीं है, तो वो 20 में रख के आप काम कर सकते हैं, दिख सकते हैं। देखिए ये वाला है वोल्टेज V माइनस है V प्लस, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव है आउटपुट। देखिए दिखाई दे रहा है शायद, हाँ दिखाई दे रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है। तो और ये आपका लाइन है और ये न्यूट्रल है। तो चलिए V माइनस जो है वो ब्लैक वाला पोर्ट और V प्लस जो है वो आपका रेड वाला पोर्ट लगा देते हैं। तो देखिए ये वोल्टेज दिखा रहा है 11.29। तो चलिए प्रीसेट को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम क्या कितना वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता जाना है, ज़ोर से करेंगे तो नहीं जाएगा। तो चलिए ज़्यादा का ज़्यादा 13.50 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता ये। ठीक है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा आता है। और ज़्यादा नहीं आया, 13.21 तक आया है और नहीं घूम सकता। प्रीसेट इसका लास्ट में आ गया, देखिए 13.21। ठीक है, वोल्टेज तक आया है। तो इससे थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा कच्चा करेंगे तो इससे आपको वेरिएबल आपका पावर सप्लाई बन जाएगा। तो चलिए पहले इसका जो ऊपरे वाला जो ये ढक्कन है उसको हमने हटा देते हैं, खोल देते हैं, स्क्रू हटा लेते हैं और जो बोर्ड है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों स्क्रू है। और आप मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एसएमपीएस के बारे में बहुत सारा वीडियो है, सीखना चाहेंगे तो देखिएगा। ठीक है, तो चले ये पीसीबी को भी, ये बोर्ड को भी हम बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसको साइड में रख देता हूँ। तो देखिए इसके बगल ये आउटपुट में जो एलईडी प्रीसेट के पास देखिए बहुत सारे रेजिस्टर है। देखिए ये वाला एक है ट्रांजिस्टर, जो इसका नंबर है 431। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है 431। ज़्यादा का नहीं, सब एसएमपीएस में होता ही है 431। ठीक है, तो इसका पास में एक 3K रेजिस्टर होगा। 3K रेजिस्टर इसका पास में होगा ही होगा। ठीक है, वो 3K रेजिस्टर को हमको निकालना है। तो चलिए पहले ढूंढ लेता हूँ उसका। पहले देखिए 20 में हमने रख दिया और चलिए बारी बारी से चेक करेंगे रेजिस्टर का। 20K में रखा तो दिखाई दिया नहीं शायद, तो देखिएगा। देखिए 4.63 दिखा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। और ये 1 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, ये तो बाद में दिखा रहा है। तो इस तरफ देखता हूँ, ये 431 का पास होगा 3K रेसिस्टर। ठीक है, तो चलिए बोर्ड में लगा होने के कारण ज़्यादा दिखाता है, कभी कम भी दिखाता है। ठीक है, देखिए ये देखिए 3 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है
तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। वो दूसरा वाला है 5 समथिंग दिखा रहा है, देखिए 3.546 मतलब 3K, ये वाला ही है 3K, ठीक है। ये 431 ट्रांजिस्टर का ठीक पीछे। तो चलिए इसको हमने निकाल लेता हूँ। जो पीसेज से डायरेक्ट आया है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। दोनों में ही जो रेसिस्टर हमने अभी खोलेंगे जो 3K, उसका दोनों में ही आपका दोनों पिन में काम होना है। तो चलिए इसको डिसोल्डिंग वायर से इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसके प्लेस में दूसरा कंपोनेंट लगाएंगे और वेरिएबल आपका पावर सप्लाई बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीक़े से। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काम भी अच्छा से होगा, बहुत दिन चलेगा। कोई भी बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो 10K हम लगा रहे हैं, इसलिए देखिए ये हुआ आपका 3K रेसिस्टर, ठीक है। 10K पोटेंशियोमीटर लगाने के कारण ये कम ज़्यादा नहीं होता, तो 7.50 तक आएगा। तो ये छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए एक देखिए 100 ओहम्स मतलब ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ठीक है। इसको हम एकदम से लगा लेता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ से कनेक्शन करेंगे। जो रेसिस्टर हमने खोला उसका दोनों लीड में हम कनेक्शन करेंगे, जो पीसेट के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अंदर दे ही देता हूँ, बहुत सारे एकदम फिक्स करने देंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए ये हमने एकदम से इसको लगा दिया, ठीक है। इसका बड़ा वाला जो लीड होता है उसको हमने काट दिया। काटने के बाद देखिए ये वाला देखिए डायरेक्ट पीसेट में आया है, ठीक है। जो डायरेक्ट पीसेट में आया है उसको हम ब्लैक केबल से कनेक्ट करेंगे, जो पीसेट का साइड में जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले केबल ढूंढ लेता हूँ, इसको और इसको लगाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमने वायर ले लिया है, दोनों वायर, ठीक है। तो रेड वायर जो है हम ये रेसिस्टर के साथ लगाएंगे, ठीक है। हम रेसिस्टर के साथ रेड वायर लगाएंगे। लगा दिया। और जो ब्लैक वायर है, वो ब्लैक वायर जो रेसिस्टर का दूसरा लीड है जो छूट के रखा है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये घुस नहीं रहा, तो चलिए इसको काट देता हूँ। काटने के बाद इसको आगे जाएगा। चलिए दूसरा जब आ गया, ये हमने सोल्डरिंग कर दिया और इसको हम काट देंगे। तो बस यही है काम, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये वाला है काम, और इससे ज़्यादा नहीं है। और इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टर लगा देता हूँ। चलिए प्रोटेक्टर लगा दिया। उसके बाद देखिए ये आपका देखिए एक 10K का पोटेंशियोमीटर लिया है। इसके आपको 5K लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 5K नहीं है इसलिए 10K लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके लिए ये जो ब्लैक वायर है कोई भी लगा लो, ये कॉमन है। तो चलिए कॉमन में कॉमन लगा देता हूँ। सोल्डरिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है।
तो चलिए इसको लें, तो ये हमने कर दिया। और दूसरा जो है रेड वायर उसको हम इस पोर्ट में लगा देंगे। और अब जब 5 के होगा तो इस तरफ लगाना चाहिए था, ठीक है। ये आपका 10 के है इसलिए इस तरफ लगाएंगे, तो सीधा तरफ घुमाएंगे तो बढ़ेगा कमेगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये लगा दिया। अभी चलिए इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से खुल गया है, इसको हम लगा के फिर से देखेंगे। पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है, बाद में इसको अंदर सेट करेंगे और लगाएंगे। इसके लिए देखिए आउटपुट में दोनों ऐसे क्लिप लगाएंगे, ठीक है। और ब्लैक का जो है तो जो नेगेटिव है आउटपुट का नेगेटिव, वो हम नेगेटिव लगाएंगे जो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और रेड का जो आउटपुट प्लस है वो हम ये वाला लगाएंगे रेड। चलिए ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद अभी इसको हम मीटर में लगाएंगे, ठीक है। मीटर आपका देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ साइड में, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला है प्लस और ये वाला है माइनस, ठीक है। 200 में रखा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा ना, थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ तो आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको हम करंट में लगा देते हैं, क्या दिखाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों फैन भी लगा दिया, जो लोड आउटपुट लोड दे दिया, ठीक है। ये 12 वोल्ट का फ़ैन है, ठीक है, एसएमपीएस का फ़ैन है। जो देखिए इसका जो वोल्टेज देखिए कम करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमने कम कर दिया, देखिए लोड नहीं ले रहा है, देखिए मतलब इसका मैक्स मिनिमम ए नहीं है। मिनिमम ए जो पोटेंशियोमीटर हमने लगाया 10 के, इसका वोल्टेज आपका देखिए 7.60 7.59 से चलेगा। देखिए अभी इसका ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, देखिए 7.50 से हो जाता है, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो देखिए एडजस्ट करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे होगा। इससे आपका देखिए फैन धीमे से घूम रहा है, देखिए धीमे से घूम रहा है, इतना भी अच्छे से नहीं घूम रहा है। एम्पियर सेम है, ठीक है। और देखिए इसका फ़ैन स्पीड कितना ज़्यादा होता है। वोल्टेज देखिए 7.10 के पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए इतना वोल्टेज दिखा रहा है। ये और भी कम होगा जब आप 5 के पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं और देखते हैं फ़ैन का साउंड क्या क्या होता है। देखिए साउंड धीरे धीरे देखिए साउंड कितना ज़्यादा हो गया। देखिए 16 वोल्ट तक चला गया है, 12 वोल्ट का ये आपका एसएमपीएस है। देखिए कितना हुआ, 19 चला गया। देखता है ज़्यादा होता है, और देखिए कम होगा तब भी लाइट ब्लिंकिंग करेगा, फ़ैन कम घूमेगा, और ज़्यादा होगा फिर भी होगा। देखिए आपको ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। देखिए मीटर नहीं पा रहा है, ठीक है। मीटर हमने 20 में रखा था इसलिए। तो देखते हैं, कोई फटा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं दे सकते ये वोल्टेज, ठीक है। तो फिर से हम लगा के देखते हैं। तो देखिए 24 तक चला गया ये फैन का जो वोल्टेज है, और ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 24 से और नहीं होगा। तो थोड़ा सा देखिए ये मैक्सिमम 24 वोल्ट आउट 24 तक देगा। हाँ 22 तक ठीक है, ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो सकता है। देखिए फ़ैन लोड नहीं ले रहा है वो, ठीक है। कम कर देते हैं फ़ैन, वो फ़ैन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखिए यार मिनिमम जो होता है वो 7 से लेके हो जाता है, ठीक है। तो और पोटेंशियोमीटर आप चेंज करेंगे 5 के लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा ये।
थैंक यू। आप भी बनाएगा वेरिएबल वोल्टेज चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू।